अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अलीशा मुजाहिद और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हूँ यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। आज हम देखेंगे कि क्या विटामिन डी एक खामोश कातिल है? क्या विटामिन डी की कमी आपको वो बीमारियाँ कर सकती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी? क्योंकि विटामिन डी की कमी बहुत सीरियस है, जिसको हम लोग इतना सीरियस लेते नहीं हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि विटामिन डी की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन डी। उसके बाद सेक्शन 2 में मैं उस बारे में बात करूंगी जो विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाली डिजीजेस हैं, कि आपके अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आखिरी सेक्शन में सेक्शन 3 में मैं बात करूंगी कि आपके पास ऐसी कौन सी ग़ज़ा है, ऐसे कौन से खाने हैं जिनको लेने से आप विटामिन डी की ऑप्टिमल डोजेज ले सकते हैं, और विटामिन डी की अगर आपके अंदर कमी है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कमी नहीं है तो आप डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। विटामिन डी 4 फैट सोल्यूबल विटामिन में से एक विटामिन है। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन विटामिन डी के कुछ खास रोल्स भी हैं जो वो हमारी बॉडी में प्ले करता है। हम उसके बारे में जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। आप जितनी भी कैल्शियम अपनी डाइट में लेते हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो वो सारी कैल्शियम आपकी ज़ाया हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर सलाहियत ही नहीं होती कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। इस बात से हमें ये पता चलता है कि विटामिन डी का प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही जो है हमारी हड्डियों और हमारे दांतों की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हड्डियों की हेल्थ को सपोर्ट करता है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ कंजंक्शन में काम करता है ताकि वो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये हमारी बॉडी के अंदर बोन के रीमॉडलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जिससे बोन्स अपने आप को रिपेयर करती हैं। उसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, हमें इन्फेक्शंस होने से ये बचाता है। यही वजह है कि विटामिन डी अपना रोल हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ से बचाने में भी प्ले करता है। उसके अलावा विटामिन डी हमारे सेल ग्रोथ के प्रोसेस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। विटामिन डी हमारे एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, रोकता है। उसके अलावा हमारा जो सेल प्रोलिफरेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ मेडिकल स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि विटामिन डी के अंदर सर्टेन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये हमें कैंसर से भी बचाता है। उसके अलावा विटामिन डी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट लिंक हमारी मेंटल हेल्थ के साथ भी है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स दिमाग की उस जगह पाए जाते हैं जहां से हमारा मूड रेगुलेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रिकेट्स। ये एक चाइल्डहुड डिजीज़ है, बच्चों के अंदर होती है और इसके अंदर बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। ये होती क्यों है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन डी ना होने की वजह से उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो कंबाइनली विटामिन डी, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक और सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि उनकी ग्रोथ में अबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, उनको सर्टेन डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑस्टियोमलेशिया। अब ऑस्टियोमलेशिया भी रिकेट्स की तरह की भी एक बीमारी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है, बड़ों में होता है। इसके अंदर भी यही होता है कि हमारी जो हड्डियाँ हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बोन पेन्स बहुत ज़्यादा रहती है, मसल वीकनेसेस रहती हैं और हमारे फ्रैक्चर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारी आजकल हो चुकी है, जिसमें होता ये है कि बोन्स की डेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बोन्स खोखली हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं। और वो होती क्यों हैं? वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। विटामिन डी नहीं होता है, कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होती, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं अपनी पूरी डेंसिटी खो देती हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोकैल्सीमिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे पास विटामिन डी नहीं होता है तब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। अब कैल्शियम की कमी के होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जिसके अंदर से हमें क्रैम्पिंग होती है, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हमें सर्टेन टाइप के सीजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे मसल फंक्शन और हमारी नर्व ट्रांसमिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से हमें मसल वीकनेस भी हो जाती है। विटामिन डी के लेवल जब इनएडिक्वेट होते हैं हमारी बॉडी में, तब वो मसल वीकनेस और मसल वेस्टिंग की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है हमारी मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें मसल फटीग रहती है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस भी रिड्यूस हो जाती है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमें सर्टेन इम्यून डिसऑर्डर्स भी मिलते हैं देखने को। विटामिन डी का फंक्शन है इम्यून सिस्टम के अंदर भी, और जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमें इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, हमें सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का खतरा होता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बिल्कुल ही वीक हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जी हाँ, विटामिन डी की कमी की वजह से हमें सर्टेन दिल की बीमारियां होने का खतरा भी होता है, क्योंकि विटामिन डी का फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें से दिल की भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। विटामिन डी की लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी की वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी अपना रोल प्ले करता है इंसुलिन की सिक्रीशन और सेंसिटिविटी के अंदर। जब हमारे पास विटामिन डी की कमी हो जाती है तब हमारे अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमें डायबिटीज़ हो जाती है। उसके अलावा विटामिन डी की कमी हमें कैंसर का भी खतरा देती है, क्योंकि विटामिन डी के अंदर एंटी कैंसर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी खत्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाते हैं हम, तो हमारे अंदर एंटी कैंसर कोई प्रॉपर्टी रह नहीं जाती, जिसकी वजह से ससेप्टेबल हो जाते हैं हम कि हमें कैंसर हो सकता है। डिप्रेशन, विटामिन डी की कमी की वजह से हमें डिप्रेशन और सर्टेन मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स हैं वो दिमाग की उस जगह पाए जाते हैं जहां से हमारा मूड रेगुलेट होता है। जब हमारे पास विटामिन डी की कमी हो जाती है तब हमारे जो वो रिसेप्टर्स काम नहीं करते, जिसकी वजह से होता ही है कि हमारे मूड के अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसके अंदर हमें डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटीज़ हो सकती हैं सर्टन, और हमें मूड एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं उन सोर्सेज के बारे में जिनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ट्रीट हो जाती है, और अगर आप डेफिशिएंट नहीं हैं तो आपकी डेफिशिएंसी प्रिवेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है सनलाइट। धूप से हमें डायरेक्ट विटामिन डी मिलती नहीं है, लेकिन धूप में रहने से हमारी बॉडी विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें कि रोज़ 10 से 15 मिनट आप सनसेट वाली धूप में गुजारें। जब सनसेट हो रहा होता है तब वाली धूप बेनिफिशियल होती है। उसके बाद हमारे पास एक्सीलेंट सोर्स आ जाता है जो कि है फैटी फिश। हमें रोज़ विटामिन डी की तकरीबन 600 से 1000 आयु की ज़रूरत होती है, 600 से 1000 आयु। तो अगर आप फैटी फिश का इस्तेमाल करते हैं तो फैटी फिश का इस्तेमाल करने से एक सर्विंग यानी कि 4-5 आउंस से आपको 600 आयु तक विटामिन डी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉड लिवर ऑयल। ये हमारे पास कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मौजूद होता है। इसका जो 1 टेबलस्पून है इसके अंदर तकरीबन 1400 आयु विटामिन डी मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एग योक्स। अंडे की जर्दी के अंदर तकरीबन 20 आयु तक विटामिन डी मौजूद होता है। आप कोशिश करें कि लाजमी एक अंडा अपने नाश्ते में या दिन में कभी भी इंक्लूड करें। अंडा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि हमें अंडा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लाजमी एक अंडा अपनी डाइट में शामिल रोज़ करें। मशरूम्स, सर्टेन टाइप ऑफ मशरूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी कंटेंट पाया जाता है। 800 से लेकर 1100 आयु तक विटामिन डी मशरूम्स में होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्टेन फोर्टिफाइड फूड जिसके अंदर विटामिन डी एडेड होता है, जिसके अंदर हमारे पास फोर्टिफाइड मिल्क आ सकता है, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस आ सकता है और फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं। फोर्टिफाइड मिल्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप दूध पी रहे हैं दिन में 3 ग्लास तो आप फोर्टिफाइड पिएं, जिससे आपको विटामिन डी की भी पूरी डोजेज मिल जाती है, जिससे आपकी डेफिशिएंसी प्रिवेंट हो जाती है।
तो जी ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने विटामिन डी के बारे में कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको किसी की भी किस्म की इस वीडियो से हेल्प मिली है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लाती रहूँ आपके लिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।